नमस्ते। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का एक बेहतरीन उपन्यास। तो आज बात करते हैं इसके सारांश की कि ये किताब आपको क्या सिखा गई, या इस किताब को पढ़ के आपने क्या महसूस किया, ये क्या आपके मन में आया। तो जहाँ तक लोगों का दृष्टिकोण है, ये वास्तव में एक प्रेम कहानी है और जिसमें त्याग है, मर्यादा है, विरह है, वियोग है, भावना है, अधूरे प्रेम की कसक है। तो ये सब पहलू तो सबने देखे, पर इसका जो मुख्य पहलू है वो शायद हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया। वो पहलू मेन है कि आपके लिए ज़िंदगी में धर्म, जाति, संप्रदाय, कोई भी चीज़ सिर्फ तब तक ही है जब तक आपकी ज़िंदगी सही ढंग से चल रही है। मेरे कहने का उद्देश्य है कि हम धर्म, जाति, संप्रदाय या किसी चीज़ को तब तक ही महत्व देते हैं जब तक वह चीज़ हमारे लिए सही है, या हमारी ज़िंदगी सही चल रही है, या हमारी ज़िंदगी के लिए मायने रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगी कि चंद्र और सुधा की शादी अलग अलग जाति के कारण नहीं हो पाती है। तो और एक उसके गुरु की बेटी होती है, तो चंद्र इसलिए झिझक करता है और नहीं कह पाता उस चीज़ को, और इस तरह चंद्र और सुधा दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सुधा की शादी हो जाती है। उसके बाद जो तड़प सुधा के अंदर होती है और जो तड़प चंद्र के अंदर होती है, उन्हें लगता है कि हमें एक दूसरे से कह लेना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं कहा। और ख़ुद डॉक्टर शुक्ला, जो जातिवाद में बहुत विश्वास रखते हैं, बाद में वो खुद जो उनकी बहन की लड़की होती है विनती, उन्हें मतलब उसको कहते हैं कि चंद्र से शादी कर ले। चंद्र को कहते हैं कि उससे शादी कर ले। फिर वो बहुत विश्वास रखते हैं पहले जातिवाद में, पर एक समय ऐसा आता है जब वो खुद अपने हाथों से कहते हैं कि जातिवाद में मैं मतलब विश्वास रखना फिजूल है। तो इसलिए हमारे लिए कोई भी चीज़ सिर्फ तब तक मायने रखती है जब तक हमारी ज़िंदगी सुचारू ढंग से चल रही है, जब तक हमारी ज़िंदगी पर उसका बुरा असर नहीं होता है। पर जब हमारी ज़िंदगी पर उसका बुरा असर होना शुरू हो जाता है तो हम अपने हाथों से उन रीति रिवाजों का खंडन करते हैं। तो इसी तरह ये कहानी का एक अनछुआ पहलू ये है कि हम इंसान उन चीज़ों में तब तक बंधा रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हमारी ज़िंदगी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है तो हम अपने हाथों से इसे तोड़ देते हैं। तो आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें मतलब मर्यादा भी है, सब कुछ है इस कहानी में। और ये कहानी आपके भीतर इस तरह समा जाती है कि पढ़ते पढ़ते आपका हृदय संवेदनाओं से भर जाता है और आपकी आँखें भी कई बार सजल हो जाएगी इसे पढ़ते पढ़ते। और इस कहानी में त्याग में तपकर शुदा देवी बन जाती है और चंद्र एक आम इंसान की तरह समाज के डर के कारण अपने ही प्रेम को किसी दूसरे के हाथ में सौंप देता है। और इस कहानी में भावनाओं की बहुत अच्छी बारीकी है, भावनाओं को बड़ी बारीकी से दर्शाया गया। इसलिए इस कहानी को पढ़ते पढ़ते आपकी आँखें ज़रूर सजल हो जाएंगी, आपकी आँखों में आंसू भर आएंगे और आपको प्रेम के मायने समझ आएंगे कि प्रेम बहुत पवित्र है, प्रेम बहुत कोमल है। तो आप इसे पढ़िए, बहुत अच्छी कहानी है। धन्यवाद।